हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 से। चलो देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट फिर से आ गया इधर। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो देखिए, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। चलो इधर देखो, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग हम जनरली यूज करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। कोई भी अगर हमें मेटल दिया है, अगर मेटल किसी भी अपने ऑक्साइड में है या मेटल जो है वो अपने ओर्स फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल अपने ओर्स फॉर्म में प्रेजेंट है और इसको हमें प्योर फॉर्म में लेके आना है। किसमें? प्योर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो वो हमें क्या मिलेगा? मेटल एकदम प्योर मिलेगा। मेटल को अगर हम प्योर फॉर्म में लेके आना है तो हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो होती है रिफाइनिंग, ठीक है। उसी प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग और ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। उसमें रिफाइनिंग में बहुत कुछ टॉपिक भी है तुम लोगों का। एक्सट्रैक्शन मेटल्स में आएगा तुम्हें ये। चलो देखो, इसमें क्या है? रिकवरी ऑफ सिल्वर। हमें क्या मिल रहा है? सिल्वर Ag मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम सॉल्यूशन। कहाँ से मिला ये हमें? गिब्स। कहाँ से मिला? AgNO3 से, ठीक है। सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। अब देखो भाई, इसका सॉल्यूशन था, ठीक है, AgNO3 का सॉल्यूशन था, AgNO3 का सॉल्यूशन था। इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? कॉपर का। तो कॉपर ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इसको कर देगा डिस्प्लेस। इसको डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा इधर? CuNO3। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ऐसा, प्लस क्या बनेगा इधर? ये बन जाएगा सिर्फ Ag बाहर। तो देखो इधर ये नाइट्रेट फॉर्म में था, ठीक है। जो सिल्वर था वो किसी से तो ऐड था, तो प्योर फॉर्म में तो वो है नहीं, ठीक है। तो किस फॉर्म में है? वो नाइट्रेट फॉर्म में। अब इधर क्या मिल रहा है तुम्हें? सिल्वर एकदम प्योर मेटल मिल रहा है। इधर वो किसी के भी साथ कंबाइन नहीं है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। राइट डाउन दी रिएक्शन, जो कि हमने ये लिख दी, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, समझ गए ना ये बात? तो बहुत सही। चलो ये क्वेश्चन हमारा डन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमें बताना है। एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। चलो एग्जांपल के साथ बताना है। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब भी मान लो A और B एक रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है। जब ये रिएक्ट करें और मान लो इनने बनाया AB बनाया, तो जब ये दोनों रिएक्ट करने के बाद कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं हो, मतलब क्या हो? इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल हो किस में? सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जब ये इनसॉल्युबल होगा तो ये नीचे जाके बैठ जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, व्हेन टू रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट्स विथ ईच अदर, ठीक है, एंड फॉर्म्स या प्रोड्यूसेस एन इनसॉल्युबल क्या? सॉल्ट, या कुछ भी बना है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक। उस किसका? इनसॉल्युबल किस में होगा? इन सॉल्यूशन। इनसॉल्युबल सॉल्ट इन सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? PPT। मतलब क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। PPT भी लिखते हैं इसको, PPT। अगर आपको रिएक्शन फॉर्म में कभी भी लिख जाए कि PPT बना, तो समझ जाना कि ये जो रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, ये समझ गए नहीं बात? देखो अब क्या? एक्सप्लेन गिविंग बाय एग्जांपल। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन है एक रिएक्शन, जो कि पूरे तुम लोगों को चैप्टर में मिली है। वो देखो ये वाली कौन सी रिएक्शन थी? वो BaCl2 प्लस Na2SO4। तो ये क्या बनाता है? BaSO4 प्लस, यहाँ पे क्या बनता है? देखो 2 Na 2, ये क्या बनेगा? 2NaCl। ये एक एग्जाम्पल तुम्हारा, ये तो है ही है। ये कौन सा एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा? ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है।
सुनो, ये वाली जो रिएक्शन है ये हर जगह लगी है। अब देखो इसमें दो रिएक्शन हो रही है, ये जो Ba था ये इससे डिस्प्लेस हो गया, किससे, सोडियम से, और सोडियम की जगह ये आ गया। तो इसको रिएक्शन को हम क्या कहते थे, डी याद करो, 2-2, ठीक है, 2-2। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक रिएक्शन दी है तो तुम बोलोगे या तो सिर्फ इसमें प्रेसिपिटेशन होगा या तो सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो जो रिएक्शन है उनमें दो रिएक्शन भी हो सकती हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ सिंगल रिएक्शन भी हो सकती है। तो इसमें कितनी हो रही है, इसमें 2 रिएक्शन हो रही है। चलो एक ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है भाई, एक और रिएक्शन है तुम्हारी, एक और रिएक्शन कौन सी है, ये देखो, जब AgNO3 रिएक्ट करता है, AgNO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये क्या बनाता है, Ag2O बनाता है प्लस, ठीक है, जो कि ये बनती है PPT, ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे बनाता है NaNO3, समझ गए बात, और ये बनाएगा H2O, समझ गए। तो ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारी 2 रिएक्शन है, ये जो बनाएगा PPT बनाएगा और BaSO4 भी PPT बनाएगा। अगर इसको मैं डाउनवर्ड एरो से शो करूं, ठीक है, समझ जाना कि यहाँ PPT बनी है, और जब भी एरो अपवर्ड हो समझ जाना कि जो गैस है वो रिलीज हुई है। मान लो कि H2 गैस हो गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने बहुत जगह देखा है, ठीक है। तो जब भी अप एरो हो तो समझना कि रिलीज हो रहा है कुछ, और जब भी डाउन एरो हो तो समझ जाना कि कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शन। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर आओ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स। देखो पहले तो हमें ऑक्सीडेशन समझाना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का नाम ही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में तुम्हें ऑक्सी दिख रहा है तो क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लस लिख दे रहा हूं मैं, प्लस O2, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और एक और चीज होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब सुनो इधर, एक और क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये होती हैं 2 प्रोसेस। अब इसमें क्या है भाई, तुम्हें एग्जाम्पल से समझाना है। अब देखो ये तो बहुत ईजी है, ये तो तुम सभी बनता है, यही तो करते आ रहे हैं हम। जब भी मेटल Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करे, O2 के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। क्यों बनाए ऐसा, यहाँ इसकी वैल्यू होती है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 होती है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, तो क्या क्रॉस कर दो। ये बना तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। ये क्या बना तुम्हारा, सोडियम, ये बना सोडियम, रिएक्ट करा किसके साथ करा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना रहा तुम्हारा, सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक, ये बना। अब देखो एक और रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन, जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ये तुम्हारी दूसरी रिएक्शन हो गई, ठीक, ये तुम्हारी दूसरी थी, ये तुम्हारी पहली है। अब सुनो ये 2 है, मतलब सेकंड रिएक्शन है, ठीक है ये। अब सुनो और क्या हो सकता है, कोई भी मेटल दूसरा ले लो, K ले लो, तो ये बनाएगा K2O बनाएगा, ये तो तुम लोग कर लोगे। अब सुनो Ca ले लो, ठीक, Ca प्लस O2 मतलब क्या, कैल्शियम। कैल्शियम जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा ये, CaO बनाएगा, ठीक है। CaO इसका नाम बता देना तुम लोग ही, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रियल नेम बताओ, ये हम बहुत पढ़ते आए हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना तुम लोग बहुत सही। अब सुनो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। याद आ रहा है कुछ कि जब हम प्योर फॉर्म में लेके आते हैं किसी को तो क्या हो रहा था, उसमें से नाइट्रेट हट रहा था, याद आ रहा है। जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, सिल्वर हट रहा था, कॉपर नाइट्रेट बन रहा था, सिल्वर प्योर फॉर्म में। ये जो रिडक्शन है ना, ये भी कुछ ऐसे ही यूज होता है। देखो मान लो Zn ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये अभी किस में है, अपने ओर्स में प्रेजेंट है ना, ये किसी के साथ मिक्सचर है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या दे दे, Zn प्लस O2 दे दे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Zn यहाँ पे क्या आ गया, प्योर फॉर्म में आ गया। और देखो अब रिडक्शन के टर्म में क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन इसके साथ था ये हो गया रिमूव। ये जब हो गया रिमूव तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। समझ गए बात। दूसरा भी हो सकता है। चलो अब एक चीज और हमने पढ़ी है, याद करो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने बहुत बार क्या किया था, हमने H2O को तोड़ा था। H2O को जब हमने तोड़ा था किसकी प्रेजेंस में तोड़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस करा था हमने, याद करो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा था। तो
तो ये क्या टूट रहा था, H2 गैस में और O2 गैस में, ठीक है। तो ये कहाँ है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था और अब यहाँ पे जाके वो हो गया है रिमूव, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे 2 एग्जाम्पल, और 2 एग्जाम्पल से हमने 2 चीज और पढ़ी। एक तो क्या, ये तुम मेटल वाला भी पढ़े, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला तुम्हारा रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाओ तो तुम क्या होगा, छोटे छोटे टाइम पे तुम्हारी 3-4 चीजें एग्जाम से रिवाइज हो जाएंगी, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो। चलो ये हो गया तुम्हारा एक एग्जाम्पल किसका, रिडक्शन का, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल रिडक्शन का, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला इधर खत्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो इधर आओ, क्या है, आ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, ठीक है। एक एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो शाइनी ब्राउन कलर का है, शाइनी ब्राउन कलर का है। ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं इन एयर, ठीक है, एयर में, बिकम्स ब्लैक इन कलर, ठीक है। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट को डेल एस से शो कर रहा हूं, इधर हीट दे रहे हैं हम, किसकी प्रेजेंस में, एयर भी होगी तो O2 की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ब्लैक कलर का। तो इधर क्या हो गया, नेम द एलिमेंट एक्स, हमें एक्स बताना है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, मतलब एक्स ही बताना है, एक तो एक्स बताना है, और इधर जो बन रहा है ब्लैक का कंपाउंड वो बताना है कि वो क्या बन रहा है। सुनो, एक एलिमेंट होता है जिनका नाम होता है, क्या होता है, कॉपर होता है। कॉपर होता है शाइनी ब्राउन कलर का। जब इसको हम हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने क्या किया, इसको किया हीट, तो ये क्या बनाएगा, ये भी मेटल है, हम पिछला वाला पढ़े थे याद करो, ठीक है। ये भी मेटल है तो क्या बनाएगा, CuO बनाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे Cu 0 फॉर्म में था, यहाँ बच गया 2 फॉर्म में, ठीक है। और 2 हमेशा प्लस क्या होती है, ये देखो ये क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, समझे, ये बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। और एलिमेंट X जो था वो क्या था तुम्हारा, कॉपर, ये है कॉपर, और ये जो कंपाउंड है वो तुम्हारा CuO है, समझ गए बात, ये बना तुम्हारा कंपाउंड। बहुत अच्छे। देखो कॉपर की होती हैं 2 वैलेंसी, एक होती है Cu+1 और एक होती है Cu2+, ठीक है। तो जब भी +1 होगी तो हमेशा लगेगा अस, जिसको बोलते हैं Q+, ठीक है। +1 होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cu2O, सुनो अब। और एक होती है 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cupric। ये एक सिर्फ कॉपर के लिए अप्लाई नहीं है, देखो यहाँ पे जब भी Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी होता है, ये पढ़ा है हमने, तो इसको बोलते हैं फेरस, ठीक है, और इसको बोलते हैं फेरिक, समझ गए बात। ये होते हैं कुछ ट्रिक टाइप, ठीक, ये हमेशा कॉन्सेप्ट को याद में रखना। यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब कि जो Cu की वैलेंसी 1 है तो ऑक्सीजन से कितने जुड़ेंगे, वो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है ना, तो सेटिस्फाई करने कॉपर 2 बार जुड़ेगा उससे, ठीक है। तो ये बना तुम्हारा क्या, जो ब्लैक कलर कंपाउंड है, ये वाला ब्लैक कलर है, ये देगा ब्लैक कलर, ठीक है, ये ब्लैक कलर है, ठीक, ये है तुम्हारा ब्लैक कलर। और ये था तुम्हारा एलिमेंट जो कि ब्राउन एंड शाइनी था भाई, ब्राउन एंड शाइनी था, ये तुम्हारी ब्राउनी हो गई और ये तुम्हारी ब्लैक ही हो गई, समझ गए ये बात। चलो बहुत अच्छा है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इधर आओ। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, ये है एक आयरन का, मान लो ये है एक आयरन की खील, ठीक है, ये है एक आयरन की खील। हम क्यों करते हैं इस पे, क्या पेंट क्यों करते हैं इस पे, हम इसको हमने एक को ऐसे रख दिया जिस पे पेंट करा था और एक को हम रख देते हैं ऐसे जिस पे हमने पेंट नहीं करा है। अब क्या होगा भाई, देखो जब हम ये ओपन में रखा है, ओपन में रखा है तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन तो है ही है। अब मान लो बरसात का टाइम है, मतलब रेनी सीजन है, तो इसमें क्या होगा भाई, H2O होंगे। अब हमें पता नहीं कितने H2O, बहुत सारे H2O हो सकते हैं, इसलिए N लगा दिया, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, जब भी ये क्या है कि ये बना है आयरन का, तो जब भी आयरन क्या है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में आता है, तो ये कुछ बना लेता है ऐसा, Fe2O3 बनाता है, डॉट क्या बनाता है, XH2O, X मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल H2O को वे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये लेयर बन जाती है ना, जब ये लेयर बन जाती है तो ये होती है ब्राउन कलर की, थोड़ी सी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसमें जंग लग गई, इसमें रस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो हमें रस्टिंग तो अच्छा नहीं है ना, रस्टिंग क्या करता है भाई, देखो थोड़ा थोड़ा बनाएगा, अपर लेयर बना लेगा इसके ऊपर अपर लेयर बना लेगा, ये अपर लेयर बना लेगा, फिर इसको क्या करेगा, वो एकदम वीक करने लगेगा,
वो वीक करने लगेगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वैसी नहीं रह पाएगी, ठीक है। और ये जो लेयर है ये हमारे कोई काम की भी नहीं है, ठीक है। ये अब इसका अपना शाइनी वाला जो है, ठीक है, ये जो शाइन करता है वो भी छोड़ देगा, ठीक है। और वो क्या होगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिग्रेडेशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अगर तुम पेंट नहीं करते हो। अब सुनो, अब इस वाले पे है पेंट, ठीक है। तो पेंट को मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ये देखो ये है पेंट, ठीक है, ये है पेंट। जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर आएंगे, जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, वो किससे टकराएगा, वो पेंट के लेयर से टकराएगा, पेंट की एक लेयर से टकराएगा, ठीक है। तो वो आयरन से तो टकराएगा ही नहीं, तो उसको तो ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा ना। उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगी लेयर, उसको मिलेगी पेंट की लेयर। अब पेंट की लेयर से वो क्या कर लेगा, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगी। जब वो रिएक्ट नहीं करेगी तो तुम्हारा ये बनेगा क्या, कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ये वाली प्रोसेस रुक जाएगी, ये वाली प्रोसेस हो जाएगी तो तुम्हारा रस्ट होगा क्या, रस्टिंग ही नहीं होगी। रस्टिंग नहीं होगी तो भाई जंग नहीं लगेगी, ये शाइनी ही रहेगा, ठीक है, ये शाइनी ही रहेगा, इसकी स्ट्रेंथ भी वही रहेगी। इसलिए हम आयरन पार्टिकल्स पर क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं। समझ गए ये बात, समझ गए ना ये बात। और ये आप घर में भी देख सकते हैं, आप अपने किसी से भी पूछ सकते हैं कि हाँ हम पेंट क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली का जब टाइम आता है तो लोग गेट को भी पेंट करते हैं। गेट क्यों पेंट कर रहे हैं, वो तो बाहर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होगा, देखो एक टाइम बाद उसमें भी जंग लगना, मतलब इसमें भी रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और वो किसी को नहीं पसंद, वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, लेयर बना लेगा अलग, ठीक है। और आप क्या करोगे, जब भी आयरन को अगर आप टच करोगे तो आपके हाथ में भी, आपके हाथ में क्या हो जाएगा, जब भी टच करोगे, अगर रस्ट वाली आप एक काम करना, खील होती है ना जो, उसको टच करना, या रस्ट का कोई भी आयरन का पार्टिकल टच करना, आपके हाथ में भी एक लेयर आ जाएगी जो वो रेडिश कलर की वो आ जाएगी, तो उसी को कहते हैं हम रस्टिंग। समझ गए, इसलिए हम पेंट करते हैं। और अगर हमको रोकना है तो बस पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 19th क्वेश्चन क्या है, ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ क्या, फ्लश विथ क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब N2। सुनो, अब ऐसा होता क्यों है, क्यों रखते हैं हम, देखो ये फूड है, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल है, मतलब ऑयल से ही बना फूड है, या फिर ऑयल क्या, या फिर फैट है, ऑयल्स या फैट। जब इसको अपन किस में करेंगे, N2 में, N2 में रखते हैं तो ये क्या होती है, N2 जो गैस है, जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन होती है इनर्ट। इनर्ट मतलब क्या होते हैं, इनर्ट एलिमेंट भी पढ़े हमने, ठीक। इनर्ट मतलब क्या होती है, ये ना रिएक्ट ही नहीं करती किसी के साथ। जब ये रिएक्ट नहीं करेगी तो ये सिंपल सी बात है, जब वो रिएक्ट नहीं करेगा ना वो ऑयल को चेंज करेगा, ना वो फैट के साथ रिएक्ट करेगा, ना इन दोनों को चेंज ही नहीं करेगा, तो ना वो डिग्रेड करेगा, ना वो अच्छा करेगा उसको, वो जैसा है वैसा ही रखा रहेगा। समझ रहे हो ना ये बात। देखो जब ऑयल रखा है एक पैकेट में और एक पैकेट में फैट रखा है, ठीक, अब उसमें हम नाइट्रोजन लगा रहे हैं, नाइट्रोजन हम उसमें डाल रहे हैं, नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, ना वो ऑयल से रिएक्ट करेगा ना वो फैट से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब वो दोनों ही रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक, तो जो जैसा फूड है वो वैसा ही रखा रहेगा, ठीक है। तो हमें वही तो चाहिए ना भाई, हमें वही चाहिए। मान लो तो चलो हम देखते हैं, हमने ऑयल को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रख दिया, तो क्या होगा, जो ऑयल है ना ऑक्सीजन के साथ रख के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। याद आया वो डिग्रेड, वो कोरोजन वाला, ये भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हमें देखेंगे कि भाई ये जो तुमने खाना दिया ये स्मेल मार रहा है, हम नहीं खाएंगे, और स्मेल मार रहा है, और फिर वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जब स्मेल आएगी समझ जाना कि ये ख़राब हो गया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। और अब जब तुम इसके अंदर क्या डालोगे, ऑयल के अंदर जब तुम नाइट्रोजन डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल जो नाइट्रोजन है वो है इनर्ट, ठीक है। इनर्ट को ही तुम बोल सकते हो नॉन रिएक्टिव है, मान लो, ठीक है, नॉन रिएक्टिव है, वो नॉन रिएक्टिव है। तो जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो तुम्हारा फूड है वो रहेगा तरोताज़ा, फूड रहेगा, वो फ्रेश फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ गए। तो ये था रीज़न, क्योंकि हमें फूड अपना किससे बचाना है, प्रिवेंट करना है। क्या प्रिवेंट करना है भाई, हमें प्रिवेंट करना है, हमें क्या, डिकम्पोजिशन हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो इसलिए हम उसको, जो फूड को नाइट्रोजन के साथ रखा करते हैं। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इधर देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन का एग्जाम्पल सबसे सही वही था, वो खील ली थी हमने, ठीक है। खील को क्या करो तुम, एक काम करो, खील में तुम अभी पेंट मत करना, पेंट नहीं करना है, इसमें क्या करो,
ऑक्सीजन को और मॉइस्चर को क्या करो, रिएक्ट कराओ, तो ये क्या बनाएगा, ये तो Fe का है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, Fe जो रहेगा वो Fe2O3.XH2O बनाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, रस्टिंग हो जाएगी। और इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। हम बोलते हैं कि हमारा जो आयरन है वो कोरोड हो गया। कोरोड हो गया मतलब उसने क्या किया, अपने ऊपर देखो, ये है आयरन का पार्टिकल, ठीक है, ये है आयरन की नेल, ठीक, नेल मतलब खील, ठीक। अब क्या हुआ, देखो ये है आयरन के नेल, अब क्या हुआ, देखो ये इसको हमने रखा, क्या होगा, ये ना एक ऐसा कुछ लेयर बना लेगा अपने आजू बाजू, क्या बना लेगा, ऐसी एक लेयर बना लेगा। वो जो लेयर काय की होगी, वो लेयर होगी इसकी, उसके ऑक्साइड की। ऑक्साइड मतलब कौन सा, ये देखो Fe2O3 वाला, ये बना लेगा अपनी लेयर। ये किस कलर की होती है, अभी हमने पढ़ी थी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ये हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होती है, ठीक है। ये बना लेगा ऐसे लेयर, और इस पूरी प्रोसेस को, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। और ये जो मटेरियल तुम्हारा वो हो गया है क्या, ये जिसने ये प्लेयर बना ली, उसको क्या बोलोगे तुम, कोरोड मटेरियल, सिंपल, कोरोड मटेरियल या कोरोड पार्टिकल या कुछ भी बोल सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि ये कोरोड नेल है, कोरोड आयरन की नेल है, समझ गए, ये वो होता है कोरोजन। अब रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी सुनो, रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब भी ऑयल या फिर फैट, ठीक है, फैट ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं ये, मतलब इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, याद आया ना। सुनो, अब जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब ये आएंगे तो ये हो जाते हैं डिग्रेड, ठीक है, ये हो जाते हैं डिग्रेड, ठीक है। इसके कारण हमें आती है स्मेल, ठीक है, हमें आती है स्मेल या फिर बैड ओडर, ठीक है, हमें आती है स्मेल या बैड ओडर। तो ये जो रीज़न था, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कि रेंसिडिटी, इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। हमारा जो फूड था वो रेंसिड हो गया, ठीक है। जैसे कि अब सुनो, आप जा रहे थे घूमने, आपको घर वाले ने दिया क्या, नमकीन दिया, आप जब पहुँचे अपनी जगह, वहाँ पे जाके नमकीन याद ही नहीं रहा कि घर वालों ने दिया है, आपने निकाला दो महीने बाद निकाला, तो उसमें देखा उसमें से स्मेल आने लगी। अब वो स्मेल क्यों आ रही थी, क्योंकि जो आपका फूड बना था वो ऑयल से बना था, ठीक है, और इतने टाइम तक भाई ऑक्सीजन तो उसको मिला ही था, अगर नहीं मिलता तो फिर फूड भी तुम्हें नहीं मिलता, समझे। ऑयल को ऑक्सीजन तो मिला, उसको ऑक्सीजन मिला इसलिए तुम्हें मिला, इसलिए तुम देख पा रहे हो ना उसको, वरना देख ही नहीं पाते तुम भी। चलो, क्या ऑयल प्लस O2, अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा रेंसिड, ये हो जाएगा रेंसिड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये स्मेल देगा। अब तुमने देखा पैकेट खोला तो अलग ही स्मेल आ रही है, अब तुमसे तो खाया नहीं जा रहा, तो तुमने किसी अपने दोस्त को दे दिया कि भाई घर से खाना आया है, खा तो ले, ठीक है। तो जो तुमने किया ना, वो रेंसिड प्रोडक्ट दे दिया किसको, अपने दोस्त को, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या फिर ऑयल, ठीक है, फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आयरन वाले को, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर ड्रॉपलेट या वाटर के ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन, इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, ठीक है। समझ गए बात, बहुत अच्छे, एग्जाम्पल से तो समझ ही गए होगे, ठीक। ये हो गया हमारा कोरोजन, ये हो गया हमारा रेंसिडिटी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हो गया फिनिश, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था, हम आने वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।